हाल चाल है मेरे भाइयों एवं बहनों। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा हुआ है, और वही सब सवालों का आज हम संग्रह लेकर आए हैं। और यहाँ पे सभी 10 क्वेश्चन लिया गया है। सभी 10 क्वेश्चन का यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट फुल डिस्कशन किया जाएगा, और ये 10 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान की शाखा कवक में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है फफूंद, ऑप्शन बी है कीट, ऑप्शन सी है पादप, ऑप्शन डी है साइटो। तो कवक का जो अध्ययन है ऑप्शन नंबर ए होगा, फफूंद कहलाता है। फफूंद को ही क्या कहा जाता है? कवक। फफूंद को ही क्या कहते हैं? कवक। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद शैवाल का अध्ययन शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। साइटो का मतलब क्या होता है? तो साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब सेल यानी कोशिका। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी केमिकोलॉजी। तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। उसके बाद कोशिका का जो अध्ययन है साइटोलॉजी का है। उसके बाद कोशिका का जनक कौन है, यानी कोशिका का खोज करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। कैसे कोशिका पे किए थे? तो डेड कोशिका यानी मृत कोशिका पे खोज किए थे। कौन? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। टैक्सोनॉमी क्या है? तो जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण को ही क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस है। उसके बाद हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उसके बाद साइटोलॉजी किससे है? तो सेल से संबंधित है, और सेल का खोज रॉबर्ट हुक किए। कैसे कोशिका पे? मृत कोशिका पे। कब किए? 1665 ईस्वी में। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि एड्स का कारण क्या है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी अमीबा है, ऑप्शन सी वायरस है, ऑप्शन डी फफूंद है। तो एड्स का जो कारण है ये है वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस। एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। एड्स का कारण क्या है? HIV वायरस। उसके बाद एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा एड्स का फुल फॉर्म। उसके बाद बैक्टीरिया की खोज कौन किए थे? तो बैक्टीरिया की खोज किए थे लुवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किए थे लुवेनहॉक। फफूंद को ही क्या कहते हैं? कवक। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण कौन सा होता है? ऑप्शन है यक्ष्मा, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चेचक। तो कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है वायरस के कारण होता है। और चेचक का टीके की खोज 1774 में किया गया, और करने वाले कौन थे? तो एडवर्ड जेनर। कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। तो पूछेगा चेचक का टीके की खोज कब हुआ? 1774 में। कौन किया? एडवर्ड जेनर। मलेरिया किसके वजह से होता है? तो एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से कौन होता है? मलेरिया। तेज बुखार होना इसका लक्षण है। हैजा से आंत प्रभावित होता है। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? तो आंत प्रभावित होता है। और मलेरिया एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है। और चेचक की खोज 1774 में एडवर्ड जेनर किए। और चेचक कैसा रोग है? तो वायरस जनित यानी विषाणु जनित रोग है। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर प्रश्न कहता है कि आलू में मोजेक रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए विषाणु है, ऑप्शन बी जीवाणु है, ऑप्शन सी फफूंद है, ऑप्शन डी शैवाल है। तो आलू में मोजेक रोग का जो कारण है, वो है वायरस। कौन है? वायरस का खोज कौन किए थे? तो वायरस का खोज एनाविस्की किए थे। एनाविस्की। और जीवाणु का खोज लुवेनहॉक। कौन किए थे? लुवेनहॉक। चलिए 6 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि विषाणु वृद्धि करता है। ऑप्शन ए मृत शरीर में, ऑप्शन बी जीवित कोशिका में, ऑप्शन सी दूध में, ऑप्शन डी पानी में। देखिए जो विषाणु जो वृद्धि करता है वो जीवित कोशिका में करता है।
उसके बाद कोशिका की खोज कब हुआ था 1665 में। करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट हुक, करने वाले रॉबर्ट हुक थे। चलिए 7 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन ए विषाणु है, ऑप्शन बी जीवाणु है, ऑप्शन सी कवक है, ऑप्शन डी शैवाल है। देखिए पेनिसिलियम की खोज जो है 1928 में कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो पेनिसिलियम है ये एक कवक है, पेनिसिलियम एक क्या है? कवक है। और पेनिसिलियम की टीक 1928 में कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए 8 नंबर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न का आता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी कीटेन। तो कवकों का जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। सेल्यूलोज जो है पादप का कोशिका भित्ति, पादप का जो कोशिका भित्ति है, पादप का जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। प्रोटीन का खोज कौन किए थे? तब बर्जीलियस किसका खोज किए थे? प्रोटीन का। लिपिड क्या है? तो लिपिड मोम और तेल का संग्रह होता है। इसी तरह मतलब जो चिपचिपा पदार्थ है ना उसको कहते हैं लिपिड। चलिए 9 नंबर इस सीरीज का क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी दूध। तो देखिए लाल को क्या कर रहा है? नीला। लाल को कौन कर रहा है? नीला। तो ये हो जाएगा क्षार। ये कौन हो जाएगा? क्षार। और यही एक ट्रिक है, अनील। अ से हो जाएगा अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। तो जो अम्ल रहेगा वो नीला को क्या करेगा? लाल कर देगा। लेकिन यहाँ लाल को नीला कर रहा है तो वो हो जाएगा क्षार। क्षार का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और लवण का पीएच मान 7 रहता है। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी मौलिक अम्ल, ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल। तो सेव में जो अम्ल पाया जाता है वो है मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो अंगूर में और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी का जो डंक होता है, चींटी का डंक जो मारता है उसके बाद जो एसिड छोड़ता है चींटी, वो फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग हम लोग फलों को अधिक दिनों तक स्वच्छ रखने में करते हैं। किसका? फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल चींटी के ही डंक में पाए जाते हैं, फॉर्मिक को ही मेथेनोइक कहते हैं। तो मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, भौरा के डंक में कौन है? मेथेनोइक अम्ल। तो आपको इस चैनल पे जुड़कर आपको ये पता चलेगा होगा कि यहाँ पे जीके जीएस का कैसा दमदार डिस्कशन होता है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को दबा कर रखिएगा क्योंकि सबसे पहले आपके तक वीडियो पहुँच सके। इसी तरह सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।